पहले के लेक्चर में हम लोगों ने मेरिट गुड्स के लिए गवर्नमेंट किस तरीके से इंटरवीन करती है ये सीखा था, राइट। तो अब हम लोग इसका उल्टा यानी कि डीमेरिट गुड्स जो होता है, जिसको एग्जैक्टली गवर्नमेंट ज्यादा प्रमोट नहीं करती है, तो ऐसे गुड्स के केस में गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करेगी ये हम लोग देखेंगे। और जो देखो, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ पहले कि डीमेरिट गुड्स क्या होता है, राइट। तो बच्चों जैसे मेरिट गुड्स यानी कि हेल्थ केयर हो गया, ठीक है, या फिर एजुकेशन हो गया, इसको गवर्नमेंट प्रमोट करती है। वैसे ही कुछ ऐसे भी गुड्स होते हैं जिसको गवर्नमेंट बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती है। एग्जाम्पल हो सकता है, यहाँ अल्कोहल लिखा है मैंने, राइट। तो अल्कोहल के अलावा बच्चों सिगरेट हो सकता है, टोबैको हो सकता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती है, राइट। तो बिकॉज इससे लोगों का एज सच इन जनरल फायदा नहीं होता है, करेक्ट। तो यहाँ वही लिखा है, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन केस ऑफ डीमेरिट गुड्स। तो गवर्नमेंट को यहाँ इंटरफेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल का या फिर से टोबैको का कंजम्पशन करेंगे तो इससे अगेन उनके हेल्थ पे बुरा असर हो सकता है। तो ये डीमेरिट गुड्स का कंजम्पशन प्रोडक्शन कम करने के लिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो मार्केट डेफिनेटली फेल होगा, राइट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम लोग ग्राफ अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ओके। सी यहाँ रनिंग नोट्स कुछ लिखे बच्चों, रनिंग नोट्स मतलब एमयू नोट्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे और साथ में मैं आपको ग्राफ भी एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली हम लोग कौन सा यहाँ पे ग्राफ कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। सही बात है। तो एक सेकेंड, यहाँ पे मैं, यस, ओके। तो देखो यहाँ सबसे फर्स्ट क्या लिखा है, डीमेरिट गुड्स लाइक अल्कोहल एंड टोबैको कॉज निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। नाउ निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज रीजन बहुत सिंपल है। तो देखो ऐसा हो सकता है क्योंकि कोई पर्सन है जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, बट अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से उसके ज्यादा अल्कोहल के कंजम्पशन की वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ हो रही है। दिस कैन रियली हैपन। मैंने आपको इसके पहले बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे, ठीक है। एग्जांपल क्या हो सकते हैं, सपोज से कोई पर्सन है जो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइव वाला एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। तो जो पर्सन अल्कोहल कंज्यूम करता है उसको तो उसका बेनिफिट होगा, यूटिलिटी मिलेगा, उसको मजा आ रहा है, राइट। बट उसके वजह से बाकी लोगों को तकलीफ हो सकती है। इफ अ पर्सन इज ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग तो यहाँ पे डेफिनेटली दूसरों को नुकसान हो सकता है। दिस इज अगेन एक्सटर्नैलिटी। और एक कौन सा एक्सटर्नैलिटी होगा? दिस इज निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, क्योंकि एक कंज्यूमर की वजह से दूसरे कंज्यूमर पे इसका निगेटिव असर हो रहा है। सही बात है। तो जो अल्कोहल यहाँ पे बिल्कुल निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी ला सकता है, इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट इसको डीमेरिट गुड्स के कैटेगरी में पुट कर रही है और गवर्नमेंट यहाँ पे इसको डीमोटिवेट करना चाहती है। सही बात है। अच्छा बच्चों, अल्कोहल के अलावा टोबैको भी हो सकता है, यहाँ मैंने टोबैको भी लिखा है, अल्कोहल एंड टोबैको। ना टोबैको से कैसे निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी हो सकता है, ये एग्जांपल बच्चों हम लोगों ने काफी बार किया है। एग्जांपल फिर से रिपीट करता हूँ जिससे आपको ये चीज अभी यहाँ पे सही तरीके से दिमाग में फिट होगी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अगर सपोज से पब्लिक प्लेस पे कोई पर्सन सिगरेट स्मोक कर रहा है, तो ऐसे केस में जो पर्सन सिगरेट स्मोक कर रहा है वो खुद एंजॉय करता है वो चीज को, ठीक है, उसको मजा आ रहा है, उसको बेनिफिट मिल रहा है, उसको यूटिलिटी मिल रहा है। बट जो सिगरेट स्मोकिंग की वजह से जो दूसरे कंज्यूमर पे इसका निगेटिव असर हो रहा है, ठीक है, मतलब मेरे बाजू में कोई पर्सन सिगरेट स्मोक कर रहा है तो उसका धुआं मेरे बॉडी में एंटर करेगा, सो दिस इज कॉल्ड एज पैसिव स्मोकिंग। तो इस चक्कर में मेरे को इसका नुकसान सहन करना पड़ रहा है, राइट। तो बच्चों हम लोग ये बोलेंगे कि एक कंज्यूमर का दूसरे कंज्यूमर पे एक्सटर्नल इफेक्ट हो रहा है, निगेटिव एक्सटर्नैलिटी होगी, राइट। तो इसलिए यहाँ लिखा है इट विल कॉज निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी। सही बात है। बच्चों देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी यहाँ बोल रहा है, राइट। लेट मी जस्ट चूज दिस थिंग, ओके। यस बच्चों, निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी यहाँ लिखा है, ओके। तो जब निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी होगा तब हम लोगों को इक्वेशन यहाँ समझना बहुत जरूरी है। क्या लिखा है यहाँ पे, therefore we have MSB is less than MPB, ठीक है। एक बार फिर से मैं आपको याद दिलाता हूँ, MSB is marginal social benefit, यानी कि कोई चीज का सोसाइटी को कितना फायदा हो सकता है, एंड MPB stands for marginal private benefit। तो बच्चों ये चीज आप लोगों को प्लीज समझना है अच्छे से। मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट सिखाए थे तभी मैंने आपको सेम एग्जाम्पल बताया था, जब भी निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी होगा तो प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा होगा बट सोसाइटी को बेनिफिट रेड्यूस हो जाएगा। जैसे कि जो पर्सन सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है उसको बेनिफिट मिल रहा है बट उसकी वजह से बाकी लोगों को बेनिफिट कम हो रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टोटालिटी में सोसाइटी का बेनिफिट कम हो जाएगा,
राइट, ठीक है। तो यहाँ वही लिखा है बच्चों, एमएसबी सोसाइटी का बेनिफिट कम हो रहा है और प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा हो रहा है। जो पर्सन अल्कोहल पी रहा है उसको मजा आ रहा है, बट इसकी वजह से दूसरे को अगेन डिसयूटिलिटी हो रहा है। तो इस चक्कर में हम लोग बोलेंगे कि सोसाइटी का बेनिफिट कम हो गया है और प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा है। ओके, तो बच्चों यहाँ वही लिखा है, बिकॉज देर इज यूटिलिटी टू अल्कोहल कंज्यूमर, जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है उसको तो मजा आ रहा है, ठीक है, बट दिस यूटिलिटी टू अदर्स, बट दूसरों को नुकसान हो सकता है इसका। इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि प्राइवेट बेनिफिट जो है ये ग्रेटर है सोसाइटी के बेनिफिट से, अगर हम लोग कंपेयर करें तो। सही बात है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इसलिए हम लोग सबसे पहले ग्राफ जब देखेंगे, अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे एमपीवी का ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है, और एमएसबी का ग्राफ ड्रॉ किया है। फिर से आपको बच्चों बेसिक्स में बता देता हूँ कि हम लोग जब भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हम लोग यहाँ पे प्राइस या कॉस्ट लेंगे, ठीक है। यू कैन ऑल्सो राइट कॉस्ट हियर, यहाँ पे आप लोग प्राइस ऑब्लिक कॉस्ट भी लिख सकते हो। तो जब आप लोग ड्रॉ करोगे तब आप लोग यहाँ पे प्राइस ऑब्लिक कॉस्ट कर देना, सही, क्योंकि हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस पे प्राइस भी लेते हैं और कॉस्ट भी लेते हैं, सही है। ओके, सो बच्चों देखो यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या किया, एमपीबी इज मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट एंड एमएसबी इज मार्जिनल सोशल बेनिफिट। नाउ एमपीबी और एमएसबी का ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? वेरी सिंपल, जब भी बेनिफिट हम लोग स्टडी करते हैं तो कंज्यूमर का एंगल यहाँ पे होता है, और हमें पता है बच्चों की यूटिलिटी जो है वो कम होते जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी गिरते जाता है अगर क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, और वी कैन आल्सो से बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, दिस इज सिमिलर टू डिमांड ग्राफ। तो ये कैसा होगा, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग नजर आएगा, राइट। तो इसलिए मैं इसको डाउनवर्ड स्लोपिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज एमपीवी। अच्छा, एमपीवी मैंने ड्रॉ किया, एमएसबी और एमपीबी अलग हो गए क्या? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का बेनिफिट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ निगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटी, ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है बच्चों, एमएसबी इज लेस देन एमपीबी। लेस देन बोलने की वजह से हम लोगों को एमएसबी का ग्राफ एमपीबी के ग्राफ के नीचे ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक बात है। तो यहाँ पे मैंने एक और ग्राफ ड्रॉ किया है, दिस इज एमएसबी, दिस इज एमएसबी, सही बात है। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पे अब हम लोग एक चीज और चेक करते हैं, यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा। सी, ये एमपीबी जो है, ये एमपीबी जो है बच्चों, ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कि इसका इंटरसेक्शन एमपीसी के साथ कैसा होता है। नाउ हम लोग पहले ये देखते हैं कि एमपीसी क्या होता है और एमएसी क्या होता है और ये इक्वल कैसे हो गए। वेरी इजी। नाउ एमपीसी का फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट, ठीक है, और एमएससी का फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल सोशल कॉस्ट। बच्चों देखो यहाँ पे डीमेरिट गुड्स जो होता है ना, इसमें कंजम्पशन का एक्सटर्नलिटी है, प्रोडक्शन का नहीं है। ये चीज आपको समझ में आना बहुत जरूरी है। यानी कि जो प्रोड्यूसर है अल्कोहल का या टोबैको का, इसकी वजह से अगेन बाकी लोगों को कुछ नुकसान नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट प्रोडक्शन वाला एक्सटर्नलिटी, दिस इज कंजम्पशन वाला एक्सटर्नलिटी, सही बात है। तो इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि एमपीसी और एमएससी इक्वल हो गए बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नलिटी इन्वॉल्व। नाउ अगेन व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एमएससी एंड एमपीसी? हमें ये पता है बच्चों, एमएससी इज इक्वल टू एमपीसी प्लस एमईसी। यहाँ कुछ एक्सटर्नलिटी है ही नहीं प्रोडक्शन का, क्योंकि प्रोडक्शन का एक्सटर्नलिटी नहीं है तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसलिए मैं इन दोनों को इक्वेट करूंगा। इसका ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग क्यों आ रहा है? अगेन बिकॉज दिस इज नथिंग बट द सप्लाई का ग्राफ, दिस इज नथिंग बट दी सप्लाई वाला ग्राफ, राइट, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ पे आपको और ध्यान देना है। सी, देखो क्या होता है जब एमपीबी और एमपीसी का इंटरसेक्शन होगा, एमपीबी और एमपीसी या एमएससी का इंटरसेक्शन होगा, तो ये कहाँ आ रहा है? ये पॉइंट बी पे आ रहा है, राइट। बच्चों एमपीबी क्या डिनोट करता है? एमपीबी ये बता रहा है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो पर्सन अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है या फिर जो पर्सन टोबैको कंज्यूम कर रहा है, सिर्फ उसी का फायदा अगर हम लोग देखेंगे और एक्सटर्नलिटी को अगर हम लोग इग्नोर करेंगे तो ये हो गया एमपीबी, राइट। व्हाट इज मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट? दिस इज बेनिफिट टू द अल्कोहल कंज्यूमर और टोबैको कंज्यूमर, सही बात है। तो बच्चों अगर मान के चलो हम लोग सिर्फ सोसाइटी का जो नुकसान हो रहा है वो कंसिडर नहीं करते, सपोज हम लोग एमएसबी कंसिडर नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ एमपीबी कंसिडर कर रहे हैं, सही बात है। सो दिस इज इक्वल टू डिमांड ग्राफ, ये डिमांड के बराबरी का हो गया, सही बात है। दिस इज डिमांड ग्राफ अगेन बिफोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बिफोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट अभी तक आई नहीं है, इंटरफेयर नहीं कर रही है। तो अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो सिर्फ हम लोग यहाँ पे प्राइवेट बेनिफिट देखेंगे, यानी कि अल्कोहल कंज्यूमर को जो फायदा हो रहा है बस उसी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, और जो सोसाइटी को नुकसान हो रहा है वो इग्नोर होगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अभी तक नहीं है पिक्चर में, सही है,
ठीक है, तो बच्चों ये हो गया एमपीपी, दिस इज अगेन इक्वल टू डिमांड ग्राफ अगेन बिफोर द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक बात है। और हम लोगों के पास सप्लाई का ग्राफ क्या है, दिस इज एमपीसी एमएससी एंड दीज आर इक्वल टू सप्लाई ग्राफ, बराबर। वी नो दैट डिमांड और सप्लाई का जहां इंटरसेक्शन होगा, अपने केस में पॉइंट बी पे हो रहा है, तो यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा तो मेरे को मिलेगा OQ, दिस OQ इज आउटपुट लेवल, ठीक है, दिस OQ इज अगेन यहां लिखता हूं आउटपुट लेवल बिफोर बिफोर द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। तो अभी तक गवर्नमेंट पिक्चर में नहीं है बच्चों, राइट। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट नहीं आएगी पिक्चर में तो OQ ये है आउटपुट का लेवल, ओके। अच्छा, पॉइंट बी इंटरसेक्शन वाला पॉइंट था डिमांड और सप्लाई का, ठीक है। तो पॉइंट बी से अगर मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा तो मेरे को मिलेगा OP विच इज द प्राइस लेवल, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछता है OP क्या है, तो आंसर देना है OP इज नथिंग बट द प्राइस बिफोर द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के पहले, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी इसके पहले हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस था OP और क्वांटिटी जो था डिमांड और सप्लाई जो हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो हो रहा है वो है OQ, राइट, ठीक है। अच्छा, बट बच्चों अब यहाँ पे प्लीज ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो अल्कोहल और टोबैको बहुत सस्ते में बिकेगा मार्केट में, जिसकी वजह से हम लोग देखेंगे कि ज्यादा कंजम्पशन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, राइट। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना चाहिए, आइडियल वेरी सिंपल। देखो बच्चों, अल्कोहल टोबैको ये सब डीमेरिट गुड्स है, तो कॉमन सेंस अगर हम लोग लगाए तो अल्कोहल का प्रोडक्शन और कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए, कम करना चाहिए, आंसर विल बी डीमेरिट गुड्स है, लोगों का नुकसान हो रहा है, कम करना चाहिए, सही बात है। तो बेसिकली OQ जो अभी प्रोडक्शन हो रहा था गवर्नमेंट के आने के पहले, अब हम लोग ये देखेंगे कि क्या सच में गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की वजह से आउटपुट का लेवल कम होता है, ठीक है, आउटपुट कम होना चाहिए आइडियली। अच्छा, एक चीज और, गवर्नमेंट आके चीजों को महंगा करना चाहिए, कैसे, गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहिए यहाँ पे अल्कोहल पे टोबैको पे, बिकॉज गवर्नमेंट एक्चुअली मस्ट डीमोटिवेट द कंजम्पशन ऑफ दीज गुड्स, राइट। तो बच्चों हम लोग यहाँ देखते हैं, देखो अब क्या होता है, अब यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आना चाहिए बच्चों, ग्राफ में हर चीज में जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एवरीथिंग इज क्लियरली रिटन इन द रनिंग नोट्स। तो अभी मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप लोग रनिंग नोट्स लिखोगे ना, देन इन दैट केस आप लोग कभी भी इसको रिवीजन करोगे तो पहले आपको यहाँ पे MU नोट्स रनिंग नोट्स पढ़ना है, जिससे आपको समझ में आएगा कि ग्राफ कैसे ड्रॉ हुआ है, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि आप आज ये चीजों को याद रखो, कल शायद आपको याद ना आए, इसलिए रनिंग नोट्स का इंपॉर्टेंस है बच्चों, आपको कभी भी रिवीजन के लिए काम आएगा, सही बात है बच्चों। अब देखते हैं हम लोग गवर्नमेंट कैसे इंटरफेयर करती है। गवर्नमेंट आती है, बोलती है देखो ये जो मार्केट में जो अल्कोहल बिक रहा है और टोबैको जो बिक रहा है ये बहुत सस्ते में बिक रहा है, हम अब इसका प्राइस बढ़ाने वाले हैं, राइट। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, डायरेक्ट चेंज इन MRP बाय गवर्नमेंट। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, ये लाइन आपको दिख रही है, दिस लाइन व्हिच आई हैव ड्रॉन हियर, ठीक है। ये जो लाइन जो मैंने अभी यहाँ ड्रॉ किया ना बच्चों, ये क्या है पता है, ये गवर्नमेंट बोल रही है देखो हम लोग OP प्राइस पे विश्वास नहीं रखते हैं, ठीक है। ये OP क्या है, ये प्राइस, दिस इज बिफोर द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। अब अचानक क्या हो रहा है, अचानक गवर्नमेंट आती है और डिक्लेयर करती है देखो हम अब इसकी कीमत बढ़ाने वाले हैं। कैसे बढ़ाएंगे गवर्नमेंट, वेरी इजी, टैक्स लगा दो। बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा GST लगता है, कितने ज्यादा टैक्सेस लगते हैं अल्कोहल पे और अगेन टोबैको पे, राइट। जितना हो सकता है उतना हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स होता है इन गुड्स पे, सही बात है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आती है, इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट बोलती है हम लोग ये OP प्राइस को बढ़ाने वाले हैं, और अब गवर्नमेंट आके डायरेक्टली प्राइस को करती है OP1। सो दिस OP1, कोई पूछता है OP1 क्या है तो क्या बोलोगे, दिस इज डायरेक्ट चेंज इन MRP। MRP इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट आती है, मार्केट में एंटर करती है, प्राइस को सीधा अचानक बढ़ा दिया। अब क्या होगा बच्चों, हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, दिस पॉइंट, ठीक है। ये लेवल क्या है, ये प्राइस का लेवल है, और प्राइस जब OP से OP1 होता है तो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है बच्चों, इधर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो पॉइंट C जो है ये MSB और MSC का इंटरसेक्शन है, ठीक है बच्चों। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूँ, हमने इसके पहले जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था MSB MPB, तब आपने खुद अपने हाथों से ये लिखा है बच्चों, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, रुक जाओ। कैसा है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स की याददाश्त थोड़ी कमजोर है यहाँ पे, तो ये दिखाना जरूरी है, ओके। यस, ये हमने ड्रॉ किया था बच्चों, और मैंने आपको ये बताया था कि MSC और MSB पे इक्विलिब्रियम होता है एक्चुअली, आइडियली, सही बात है। तो हम लोगों को हमेशा MSC और
MSB का इंटरसेक्शन देखना होगा, राइट। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ये चीज आपको समझ में आ रही है। गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट आके सीधा ऐलान कर देते हैं कि देखो हम लोग प्राइस को बढ़ाने वाले हैं, प्राइस इज नाउ OP1 नॉट OP। हम टैक्सेस ऐड कर देंगे जिससे चीज की कीमत बढ़ जाएगी और अब हम लोग OP1 ये प्राइस चार्ज करेंगे। तो OP1 पे खास चीज क्या होती है, देखो OP1 पे ये जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, दिस इज अगेन दी मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट। यहाँ से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो क्या होगा पता है, कमाल की चीज ये होगी कि यही पॉइंट पे मेरे को MSB और MSC का इंटरसेक्शन मिल रहा है। दिस इज नाउ न्यू इक्विलिब्रियम लेवल। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों, फिर से बता रहा हूँ। देखो हम लोग क्या करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। हम लोग एक्चुअली MSB और MSC का इंटरसेक्शन चेक करना चाहिए। पहले हम लोग सिर्फ MPB और MSC का इंटरसेक्शन ले रहे थे, क्यों? क्योंकि दिस वाज बिफोर द इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं MSB और MSC का इंटरसेक्शन देखूंगा और इंटरसेक्शन आएगा C पे, और ये C से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे मेरे को जो प्राइस का लेवल मिल रहा है, यही प्राइस लेवल गवर्नमेंट ने चार्ज किया है। सही बात है। वी कैन नाउ सी, हम लोग क्लियरली अब देख सकते हैं कि अब यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा बच्चों, तो मेरे को यहाँ पे लेवल मिल रहा है OQ1, और प्राइस तो गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है OP से OP1। वी कैन क्लियरली से दैट कि गवर्नमेंट के आने के वजह से दो चीजों पे असर हुआ है, एक प्राइस, दूसरा क्वांटिटी। प्राइस बढ़ गया है OP से OP1, क्वांटिटी कम हो चुका है OQ से OQ1। हेंस वी कैन से गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी तो ये बिल्कुल हो सकता है कि ये सारी चीजें महंगी हो जाए, जिस चक्कर में लोग थोड़ा बहुत कंजम्पशन और प्रोडक्शन कम कर दें। दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग, राइट बच्चों। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ प्रैक्टिकली। देखो प्रैक्टिकली ITC जैसी कंपनी जो सिगरेट बनाती है, इन्हें भी ये पता है कि गवर्नमेंट इसको बहुत ज्यादा डीमेरिट गुड्स के नजरिए से देखती है, राइट। तो ITC ने क्या किया बच्चों, ITC जो है वो सिर्फ टोबैको पे डिपेंडेंट नहीं है। देयर इज अ रीजन व्हाई ITC हैज डाइवर्सिफाइड इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ITC आज होटल इंडस्ट्री में है, ITC आज FMCG सेक्टर में है, सिर्फ और सिर्फ सिगरेट नहीं बनाती है, क्योंकि ITC को पता है कि ये चीज जो है ये डीमेरिट गुड्स के कैटेगरी में आती है, इसलिए धीरे धीरे उसके ऊपर डिपेंडेंस ITC ने खुद का कम कर दिया है। सही बात है। वैसे ITC का ऑलमोस्ट मोनोपोली जैसा केस है, बहुत ज्यादा मार्केट शेयर है उनका सिगरेट में, ओके, बट स्टिल ITC अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रही है। ओके बच्चों, अगर वर्स्ट के सिनेरियो में बैन हो गया तो ठीक है, देन दैट केस कंपनी के ऊपर कितना नेगेटिव असर हो सकता है, इसलिए ये सारी चीजें जो है इस तरीके से ITC ने डाइवर्सिफाई किया है। ओके, तो ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया बच्चों। अब एक काम करते हैं, हम लोग इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से रनिंग नोट्स को, फिर हम लोग इसके फेयर नोट्स को अच्छे से समझते हैं, राइट। यस, अच्छा यहाँ क्या लिखा है, एज देयर इज नो प्रोडक्शन एक्सटर्नलिटी MPC इज इक्वल टू MSC। ये तो मैंने आपको भी बताया, ये प्रोडक्शन का एक्सटर्नलिटी नहीं है, तो MPC और MSC इक्वल हो जाएगा। सही बात है। यस, और क्या लिखा है, विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो क्या होगा। तो बच्चों हम लोग ये देख सकते हैं, देखो MPB और MPC MSC का इंटरसेक्शन पॉइंट B पे होगा, ये मैंने आपको भी बताया, ठीक है, कि MPB दिस इज बिफोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, दिस इज द डिमांड लेवल। MPB और MPC MSC का इंटरसेक्शन पॉइंट B पे होगा। इधर से मैं देखूंगा तो मेरे को OQ मिलेगा और प्राइस मिलेगा OP, राइट। तो वही यहाँ लिखा है देखो, ओके। तो OQ क्या होगा, ये क्वांटिटी होगा, और OP क्या होगा, प्राइस होगा। सही बात है, राइट। बच्चों देखो अब हम लोग ये देख सकते हैं, OQ1 जो है ना ये अपना इक्विलिब्रियम लेवल है। OQ1 क्या होना चाहिए, OQ1 इज द आइडियल लेवल। हम लोगों को पता है बच्चों OQ1 आइडियल लेवल क्यों है, क्योंकि हमने अभी देखा है, देखो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ, ये मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम कहाँ होगा, MSC और MSB पे। सही बात है, MSC और MSB पे इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। और मैंने आपको ये बताया बच्चों कि अगर से सोसाइटी का बेनिफिट जो है अगर ज्यादा, सॉरी यहाँ पे हाँ, सोशल कॉस्ट जो है अगर ज्यादा है और यहाँ पे बेनिफिट जो है लोगों को कम हो रहा है, तो ये नेगेटिव एक्सटर्नलिटी होगी, प्रोडक्शन अपने को गिराना पड़ेगा, राइट बच्चों। एग्जैक्टली यहाँ पे थोड़ा अलग सिचुएशन है, मैं आपको इसके एंगल से बताता हूँ, ठीक है। यस, तो देखो यहाँ क्या लिखा, OQ1 इक्विलिब्रियम लेवल है, व्हाई, बिकॉज OQ1 जो है ना बच्चों ये कहाँ से आया, ये MSB और MSC के इंटरसेक्शन से आया। तो हमें OQ1 ये लेवल पे प्रोडक्शन को करना चाहिए, बट अभी फिलहाल क्या है, फिलहाल OQ पे अटका हुआ है। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट देयर इज ओवर प्रोडक्शन, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा और प्राइस भी कम है, राइट। प्राइस कितना है, OP है, गवर्नमेंट आने के बाद प्राइस कितना हो जाएगा, OP1, ठीक बात है। तो यहाँ वही लिखा देखो, तो ये एक्स्ट्रा कंजम्पशन कितना हो रहा है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आएगा। देखो सी OQ1 ये चाहिए अपने को आइडियल लेवल, ठीक है। अगर गवर्नमेंट नहीं है तो प्रोडक्शन हम लोग कितना कर रहे हैं, OQ कर रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है,
इसका मीनिंग ये है कि Q1 Q ये इतना जो डिस्टेंस है, दिस इज एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, एक्सेस प्रोडक्शन, ठीक है। और ये एक्सेस प्रोडक्शन की वजह से नुकसान हो सकता है सोसाइटी का, ठीक है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस और ये इसको अगर मैं देखूं तो ये एरिया मेरे को मिलेगा बच्चों, दिस एरिया विच आई हाईलाइटेड हियर, दिस ट्राइंगल ए सी बी और ए बी सी जो भी है, ये ट्राइंगल जो है ना बच्चों, दिस रिप्रेजेंट्स दी लॉस टू दी सोसाइटी, लोगों का नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, राइट। तो इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना बहुत जरूरी है, बराबर। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी तो क्या होगा, इतना नुकसान जो है वो लोगों को होगा, इतना यहाँ पे नुकसान क्लियरली हो सकता है, बराबर। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं, देखो ये ए बी क्या है, दिस इज नथिंग बट निगेटिव एक्सटर्नलिटी, ये समझ में आ रहा है क्या आपको? देखो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर है बच्चों, बट आपको ये समझ में आना चाहिए लॉजिकली। दिस ए बी, डिस्टेंस ए बी इज नथिंग बट निगेटिव एक्सटर्नलिटी। कैसे? एमएसबी का फॉर्मूला क्या है? मार्जिनल सोशल बेनिफिट इज इक्वल टू मार्जिनल प्राइवेट बेनिफिट प्लस मार्जिनल एक्सटर्नल बेनिफिट, राइट, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एमएसबी कम है और एमपीबी ज्यादा है, मतलब ये एमईबी निगेटिव है, बराबर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों, ये जो डिफरेंस है ना दोनों का, दिस डिफरेंस इज नथिंग बट एक्सटर्नलिटी, निगेटिव एक्सटर्नलिटी, राइट। तो हम लोग ये बिल्कुल बोल सकते हैं, ये निगेटिव एक्सटर्नलिटी क्या है, दिस इज नथिंग बट ए बी, ये डिस्टेंस इज निगेटिव एक्सटर्नलिटी बच्चों, ठीक बात है। तो इससे हम लोग इसको और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल अपने को ये एरिया मिलेगा, दिस इज नथिंग बट लॉस टू दी सोसाइटी, लोगों को नुकसान हो रहा है, ठीक बात है। ओके, तो यहाँ वही लिखा बच्चों, दिस इज वेलफेयर लॉस, ट्रायंगल एबीसी। ओके, अब गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, बिल्कुल। अब देखते क्या होगा, गवर्नमेंट इंटरफेयर करने की वजह से प्राइस डायरेक्टली बढ़ गया ओपी से ओपी1, और हम लोग अब OQ1 पे आ रहे हैं जो इक्विलिब्रियम लेवल है, यहाँ पे लॉस नहीं होगा, वेलफेयर लॉस जो हो रहा था पहले वो अब नहीं होगा, ठीक बात है। क्योंकि ट्रायंगल पूरा गायब हो जाएगा बच्चों, सही बात है। बिकॉज एट दिस लेवल ये क्या हो जाएगा, ये जो है यहाँ पे बच्चों इस लेवल पे ये ट्रायंगल आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये आइडियल लेवल हो चुका है, ऑप्टिमम लेवल हो चुका है प्रोडक्शन का और कंजम्पशन का, सही है, ठीक है बच्चों। एक काम करते हैं आप लोग, ठीक है, मैं आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप लोग लिखने का काम करना, पूरा ही पॉइंट एक बार का बता देता हूँ। यस, क्या लिखा है यहाँ पे, डीमेरिट गुड्स आर गुड्स व्हिच आर बिलीव्ड टू बी सोशली अनडिजायरेबल, ठीक है, अनडिजायरेबल मतलब ज्यादा इसको नहीं कंजम्पशन और प्रोडक्शन करना चाहिए इसका। एग्जाम्पल क्या है इसके, सिगरेट्स हो गए, अल्कोहल हो गया, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स जिससे नशा होता है, राइट, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा है, द कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स imposes significant negative externalities on society as whole, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। कैसे सिगरेट स्मोकिंग की वजह से दूसरे कंज्यूमर पे निगेटिव असर हो सकता है, ड्रिंक एंड ड्राइव के केस से निगेटिव एक्सटर्नलिटी हो सकता है, राइट। अच्छा, तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स आर लाइकली टू बी मोर देन ऑप्टिमल अंडर फ्री मार्केट, यानी कि गवर्नमेंट अगर इंटरफेयर नहीं करेगी, अगर फ्री मार्केट होगा तो ये मोर देन ऑप्टिमल लेवल हो जाएगा, यानी कि हम लोग देख सकते हैं बच्चों, मोर देन ऑप्टिमल, ऑप्टिमल मतलब ऑप्टिमल लेवल क्या था, अपने एग्जांपल में ऑप्टिमल लेवल OQ1 था, ठीक है। और एक्चुअली हम लोग देख सकते हैं कि एग्जैक्टली इसका प्रोडक्शन कंजम्पशन कितना रहा था, OQ रहा था, which is more than optimal, right? OQ is greater than OQ1, ऐसा हो रहा था बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ क्या लिखा है, the price that consumers pay for a packet of cigarette is market determined and does not account for social cost that arise due to externality, यानी कि जो सिगरेट की कीमत जो होती है इसमें एक्सटर्नलिटीज मिले हुए नहीं होते हैं, इसलिए गवर्नमेंट को आना पड़ेगा और गवर्नमेंट को टैक्सेस ऐड करना पड़ेगा, और ये टैक्सेस का बर्डन किस पे आएगा, कंज्यूमर पे। तो कंज्यूमर को हम लोग डीमोटिवेट कर रहे हैं एक तरीके से, उसको बोल रहे थे टैक्स तेरे को बहुत पे करना पड़ेगा, उस चक्कर में हो सकता है कि कंज्यूमर ये चीज को कंज्यूम ना करे, कंजम्पशन कम कर दे, राइट। बट बच्चों इसमें एक प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो अभी तक हम लोगों ने देखा है, फ्रैंकली स्पीकिंग, देखो आप लोग खुद ये ऑब्जर्व कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात होगी। देखो बच्चों, गवर्नमेंट टैक्सेस लगाना चाहिए क्या, सिगरेट और टोबैको पे और अल्कोहल पे, आंसर इज यस, बिल्कुल लगाना चाहिए। बट हम लोग ये देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा टैक्स लगाने के बावजूद लोग अभी भी अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, सिगरेट का कंजम्पशन करते हैं, सही बात है, ठीक है। बच्चों बेसिकली ऐसा क्यों होता है पता है, बिकॉज ये सारे इन इलास्टिक डिमांड वाले गुड्स है ना। व्हाट इज इन इलास्टिक डिमांड, आप लोगों ने सीखा होगा बच्चों, सीए फाउंडेशन में ये इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल रहता है, आपको ये याद आना चाहिए। इन इलास्टिक डिमांड हम लोग उन गुड्स का डिमांड को बोलते हैं जहां पे प्राइस बढ़ो चाहे कम हो जाओ, कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, लोगों को आदत हो जाती है अल्कोहल पीने की, तो अगर बहुत महंगे में भी मिल रहा है तो भी लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे और अल्कोहल पिएंगे, सही बात है। तो बच्चों ये चीज देखो, यहाँ पे मैं आपको वही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। द डिमांड फॉर डीमेरिट गुड्स सच एज सिगरेट्स एंड alcohol is often inelastic, hence any increase in price
resulting from additional taxation causes less than proportionate decrease in demand. यानी कि जो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है एडिशनल टैक्स, इससे हम लोग देखते हैं कि ज्यादा कुछ असर नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर गवर्नमेंट 20% 30% टैक्सेस बढ़ाती है तो डिमांड ज्यादा कम नहीं होता है, राइट। डिमांड पे बहुत नेग्लिजिबल असर होता है। ऑल्सो सेलर्स कैन ऑलवेज शिफ्ट टैक्सेस टू कंज्यूमर्स विदाउट लूजिंग कस्टमर्स। मतलब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे सेलर क्या करेगा, सेलर जो है वो टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देगा। सेलर क्या बोलेगा, देख मेरी चीज महंगी होगी बट तेरे को खरीदना है तो खरीद, ये तो मत खरीद, ठीक है। खरीदते ही लोग, क्योंकि लोगों को आदत हो चुकी है, हैबिचुअल गुड से है। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि इतना करने के बावजूद भी इसका प्रोडक्शन कंजम्पशन कम नहीं होता है, राइट। गवर्नमेंट को बैन कर देना चाहिए, बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, बट अगेन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टैक्स से रेवेन्यू मिलता है, सो इट इज नॉट इजी फॉर गवर्नमेंट टू बैन दीज गुड्स। सही बात है, ठीक है। तो बच्चों अब आप लोग ये सारे पॉइंट्स को लिख सकते हो फटाफट। मेरे को लगता है कि मैं ग्राफ को पहले जैसा करना चाहिए, बहुत कुछ लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यस, अब आप लोग इसको लिख सकते हो। ओके बच्चों, अब एक और पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, वो भी हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या लिखा है, ठीक है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। इस पे एग्जाम में एक सेपरेट क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो अगर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगी तो इस पे एक अलग क्वेश्चन बनेगा। ये अगेन डीमेरिट गुड्स का ही पॉइंट है बच्चों, राइट। क्वेश्चन क्या लिखा है हम लोग पढ़ते हैं पहले। हाउ डू गवर्नमेंट्स करेक्ट मार्केट फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम डीमेरिट गुड्स। यानी कि गवर्नमेंट एग्जैक्टली क्या क्या करेगी जिससे डीमेरिट गुड्स से मार्केट फेल होने से वो बचा सके। देखते हैं एग्जैक्टली यहाँ क्या क्या लिखा, ओके। यस, नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट लिखा है, एट द एक्सट्रीम गवर्नमेंट में एनफोर्स कंप्लीट बैन ऑन डीमेरिट गुड्स। ये क्या लिखा है बच्चों, कंप्लीट बैन ऑन डीमेरिट गुड्स। अगर सच में गवर्नमेंट लोगों की भलाई चाहती है तो क्या करना चाहिए, पूरी तरीके से बैन कर दो डीमेरिट गुड्स को, ठीक बात है। बट फिर आपको नुकसान सहन करना पड़ सकता है। आपको जो टैक्स के फॉर्म में जो रेवेन्यू मिलता था वो अब गिर जाएगा ड्रास्टिकली। सही बात है बच्चों, गवर्नमेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा पैसा कलेक्ट करती है टैक्स के फॉर्म में। भयंकर गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है टैक्स के फॉर्म में अगर गवर्नमेंट डीमेरिट गुड्स पर टैक्स लगाती है। तो अगर बैन ही हो जाएगा डीमेरिट गुड्स तो डेफिनेटली टैक्स वसूल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही बात है, इनफैक्ट वसूल हो ही नहीं सकता क्योंकि बैन हो गया है, राइट। बच्चों आपको एग्जांपल देता हूं मैं। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको गुजरात का एग्जांपल यहाँ दूं तो गुजरात ने अल्कोहल को बैन किया है पूरी तरीके से, राइट। तो जब भी कोई स्टेट कोई पर्टिकुलर चीज को अगर बैन कर देता है तो क्या होगा, गुजरात ने अगर मैं बोल रहा हूँ कि अल्कोहल को बैन किया है, ठीक है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट एक्सट्रीम स्टेप ले रही है यहाँ पे ताकि मार्केट फेल होने से वो बचा सके, राइट। सही बात है। बट फिर बच्चों अगेन यहाँ पे मैं आपको बोलूं तो अल्कोहल जैसी चीज गुजरात में मिल जाती है बट अगेन इलीगल तरीके से, ओके। तो गवर्नमेंट अगर कोई चीज को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली बैन करती है तो उसके और निगेटिव रिपरकशंस भी हो सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल जैसी चीज जो है उसका बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग होता है, ठीक है। अल्कोहल बहुत ज्यादा यहाँ पे गुजरात में ब्लैक मार्केटिंग के तौर पे मतलब लोग खरीद लेते हैं कुछ जुगाड़ करके। बट अगेन गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, डीमेरिट गुड्स है पूरा ही बैन कर दो। सो ये एक स्टेप हो सकता है यहाँ पे, ओके। यहाँ लिखा है देखो, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के केस में तो ये बिल्कुल हो सकता है। इन सच केसेस पोजेशन ट्रेडिंग और कंजम्पशन ऑफ द गुड इज मेड इलीगल। मतलब अगर आपके पास वो चीज है या फिर आप उसको बेच रहे हो या फिर आप उसको कंज्यूम कर रहे हो तो ये इलीगल हो जाएगा, राइट। जैसे कि गुजरात ने अल्कोहल को बैन किया है, ओके। अच्छा, सेकंड स्टेप और क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट डीमेरिट गुड्स के कंजम्पशन प्रोडक्शन को बंद करने के लिए, कम करने के लिए। सेकंड यहाँ लिखा देखो, थ्रू परसुएशन व्हिच इज मेनली इंटेंडेड टू बी अचीव्ड बाय नेगेटिव एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स which emphasize the dangers associated with consumption of demerit goods। बहुत आसान है, प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं दूंगा तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जो परसुएशन मतलब क्या, परसुएशन मतलब प्यार से समझाना, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो प्यार से समझाने की कोशिश करेगी लोगों को, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करेगी कि देखो अगर आप लोग ये चीज को कंज्यूम करोगे
तो अगेन ये आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है। कैसे? हम लोग देख सकते हैं बच्चों, जब भी कोई मूवी कोई मूवी के अंदर अगर सपोज कोई पर्सन सिगरेट कंज्यूम कर रहा है, तो वहां पे नीचे एक अलग से लाइन आता है कि सिगरेट स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये सारे के सारे जो है गवर्नमेंट बिल्कुल रन करती है, ये कंपल्सरी हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई मूवी में भी अगर पब्लिक को एट लार्ज अगर कुछ भी सिगरेट स्मोकिंग का कुछ भी अगर दिखाते हैं, तो वहां पे अलग से डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है। सिर्फ इतना ही नहीं यार, हम लोग जब भी पीवीआर या कोई भी मल्टीप्लेक्स में जाता है, तो कोई भी पिक्चर शुरू होने के पहले वो मुकेश की एड आती है। वो मुकेश की एड क्या है? गवर्नमेंट इज बेसिकली ट्राइंग टू पर्सुएड पीपल कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। राहुल द्रविड़ जैसे बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर जो है, ये भी बिल्कुल इनका भी एडवर्टाइजमेंट इन्होंने किया है, निगेटिव कैंपेन चलाया गवर्नमेंट ने। राहुल द्रविड़ की एड आती है कि नॉट आउट होने से बचे, सॉरी नॉट आउट रहे, आउट होने से बचे। अगर आप अगेन सिगरेट स्मोकिंग करते हो तो आप आउट हो सकते हो। तो ऐसे निगेटिव कैंपेन्स गवर्नमेंट हमेशा रन करती है। सही बात है। सो दिस इज अगेन निगेटिव पब्लिसिटी, जिससे लोगों को पर्सुएट किया जा रहा है कि ये चीज आप ना करें। ओके, अच्छा और क्या लिखा है यहाँ पे? थ्रू लेजिस्लेशंस दैट प्रोहिबिट द एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन ऑफ डीमेरिट गुड्स इन व्हाटसोएवर मैनर। बच्चों ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप टीवी पे कभी भी सिगरेट का ऐड नहीं देखोगे, टोबैको का ऐड नहीं देखोगे। ठीक है, तो बेसिकली इसके अलावा भी मैं आपको बोलता हूँ, जितने भी कंपनीज एक्चुअली अल्कोहल मैन्युफैक्चर करते हैं, इनका टीवी पे अल्कोहल बेच रहे हैं ऐसा ऐड नहीं आता है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग स्मार्टली कंज्यूमर को बताते हैं कि देखो ये हम लोग सोडा बेच रहे हैं। ठीक है, जो कंपनी सोडा बनाती है वो कंपनी अल्कोहल भी बना रही है एक्चुअली, बट अगेन टीवी पे अल्कोहल का एड रन नहीं किया जा सकता है। सो दे आर एक्चुअली मार्केटिंग सोडा, बट पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। अगर मैं बोलूं कि से ट्यूबोक का एड आ रहा है टीवी पे, सोडा का एड आ रहा है, मैकडोनल्ड्स का एड आ रहा है, तो ये एक्चुअली सारे कंपनीज अल्कोहल भी बनाते हैं, बट स्मार्टली वो लोग क्या कर रहे हैं, सोडा को मार्केट कर रहे हैं। और लोगों को पता होता है, जो लोग सच में कंज्यूम करते हैं तो उनको पता होता है कि किसकी एड हो रही है। तो डायरेक्टली ये दिखा नहीं सकते कि अल्कोहल का कंजम्पशन करो, या फिर अगेन हम लोग डायरेक्टली नहीं दिखा सकते कि सिगरेट स्मोकिंग करो। तो ये चीज प्रोहिबिटेड है अगेन। अच्छा और क्या लिखा है नेक्स्ट? strict regulations of the market for the good may be put in place so as to limit access to the good, especially by vulnerable groups such as children and adolescents। बच्चों ये क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। देखो अपने कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में अल्कोहल जैसी चीज बिल्कुल बिकती है। बट अगेन अगर सपोज कोई छोटा बच्चा है जो अल्कोहल मार्केट से परचेस करना चाहता है, तो गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए इसके लिए कि आप जो है अल्कोहल का कंजम्पशन एक स्पेसिफिक एज के ऊपर ही कर सकते हो। आपको आईडी, बिल्कुल जो सेलर है वो आईडी मांगेगा। ठीक है, आई रिमेम्बर 25 इयर्स ऑफ एज बच्चों ये था अल्कोहल के कंजम्पशन के लिए। आई डोंट नो इफ दिस हैज चेंज्ड, आप लोग खुद गूगल सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी पर्सन को अल्कोहल बेचने के पहले उसका एज देखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे लॉज गवर्नमेंट ने बना दिए। अच्छा और लास्ट का लिखा है, रेगुलेटरी कंट्रोल्स इन द फॉर्म ऑफ यस स्पैटियल रेस्ट्रिक्शंस, एग्जाम्पल स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, ये बैन कर दिया है बच्चों। मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट जो है स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस लगा रही है। ओके, जैसे कि स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे क्या होगा, स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस, इसको बैन कर दिया। ठीक है, सेल ऑफ टोबैको टू बी अवे फ्रॉम स्कूल्स, यस स्कूल से आप दूर रखो ये सारी चीजों को। ओके, तो ये सब कुछ जो है गवर्नमेंट इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा के डीमेरिट गुड्स के प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों को कम करने की कोशिश कर रही है। राइट नाउ यू कैन राइट डाउन दीज पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सेपरेट क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत है इस पर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम लोग फोकस करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। ओके तो बच्चों अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट का हेडिंग है प्राइस इंटरवेंशन। ओके, और इसमें स्पेसिफिक दो केसेस है। फर्स्ट केस यहाँ लिखा है मार्केट आउटकम ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। बच्चों देखो प्राइस इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है। देखो बहुत बार अगर सपोज गवर्नमेंट चाहती है कि सेलर को कुछ पैसा मिले, फिर से सुनना, अगर गवर्नमेंट चाहती है कि सेलर को कुछ पैसा मिले, सेलर को सही तरीके से पैसा नहीं मिल रहा है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे एमएसपी का कॉन्सेप्ट लेके आएगी। Now what is MSP? MSP is minimum support price, यानी कि गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि सेलर को कम से कम इतना तो पैसा मिलना ही चाहिए। राइट, अगर ऐसा मार्केट है जहां पे सेलर का नुकसान हो रहा है बेचारे का, सेलर को ज्यादा पैसा नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट मार्केट को फेल होने से कैसे बचाएगी? गवर्नमेंट मार्केट में एंटर करके बोलेगी कि सेलर को हम लोग इतना पैसा तो बिल्कुल देना ही है। दैट इज कॉल्ड एज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम इतना तो दो ही आप सेलर को।
उससे ज्यादा देना है मोस्ट वेलकम, बट कम से कम आपको इतना देना चाहिए। अच्छा एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल से ये चीज क्लियर होगी। देखो यहाँ लिखा है, तो जो एमएसपी जो है ना, यहाँ लिखा है बेनिफिट किसको मिलता है, बेनिफिट प्रोड्यूसर को मिल रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि अगर सपोज प्रोड्यूसर को आप कम से कम उतना पैसा भी ना दो तो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन ही नहीं करेगा, उसका बहुत नुकसान हो रहा है बेचारे का। ठीक है, एग्जाम्पल फार्मर्स प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स, इससे बेटर एग्जाम्पल हो नहीं सकता बच्चों। फार्मर्स प्रोड्यूसिंग फूड ग्रेन्स मतलब हम लोग देखते हैं बच्चों अपनी कंट्री में फार्मर्स की हालत कितनी बुरी है। ठीक है, बहुत सारे फार्मर्स जो है ना, वो जितना उनको खर्चा लगा है उससे भी कम दाम में वो अपनी चीजों को बेचने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि फार्मर्स को पता है कि उनकी चीज पेरिशेबल है। ठीक है, और अगर सपोज चीज ही खराब हो गई तो इन दैट केस उसका कुछ भी वैल्यू मिलेगा ही नहीं उनको। तो इसलिए फार्मर्स बहुत बार मजबूरी में कॉस्ट से भी कम भाव में लॉस में अपनी चीज को बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं। बहुत सारे फार्मर्स बेचारे सुसाइड कर लेते हैं, फार्मर्स पे बहुत ज्यादा लोन का बर्डन होता है। तो अपने देश में ये फार्मर्स की हालत को सुधारने के लिए गवर्नमेंट एमएसपी का कॉन्सेप्ट लेके आएगी, जिससे अगेन मार्केट फेल होने से बचेगा। सही बात है बच्चों, अगर फार्मर्स नहीं होंगे तो अगेन प्राइमरी सेक्टर अगर नहीं होगा तो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पे इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव असर हो सकता है। सही बात है, इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे मार्केट को फेल होने से बचाना चाहिए ना। अब यहाँ पे ग्राफ को आप लोग समझने की कोशिश करना। सी सिंपल सा ग्राफ मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्टली क्या करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डिमांड का ग्राफ बताऊंगा। डिमांड इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बेसिक चीज है। सप्लाई का ग्राफ, सप्लाई इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो जो अगर मैं डिमांड और सप्लाई का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं तो यहां पे आ रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो मेरे को क्वांटिटी का लेवल मिलेगा। ठीक बात है, सो दिस इज द क्वांटिटी का लेवल ओ क्यू, इतना है क्वांटिटी का लेवल ओ क्यू। ओके, और प्राइस मैं इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से एक पैरेलल लाइन अगर खींचू तो मेरे को ओपी ये प्राइस मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं प्राइस देखूं तो प्राइस है 75 रुपीज। नाउ ये प्राइस जो है ये कब का लेवल पता है, ये वो प्राइस लेवल है जब गवर्नमेंट ने अभी तक मार्केट में इंटरफेयर नहीं किया है। ठीक बात है, इमेजिन करो कि सपोज कोई फार्मर है जो अपनी चीज को सिर्फ 75 रुपीज में बेच रहा है। ठीक है, और बच्चों यहाँ पे ये भी आप लोगों को मैं बता सकता हूँ कि 75 रुपीज जो फार्मर को मिल रहा है ये बहुत बहुत कम मिल रहा है। ठीक है, हो सकता है कि ये इसका कॉस्ट ही ज्यादा है। ठीक है, तो बेसिकली बोलने का मीनिंग क्या है, मार्केट में सिचुएशन बहुत बुरी है, फार्मर को सिर्फ 75 रुपीज मिल रहा है जो कि एक्चुअली बहुत कम है। ठीक है, तो फार्मर जाएगा कंप्लेन करेगा गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट को बोलेगा सर प्लीज कुछ ना कुछ कीजिए जिससे हमें हमारी चीज की सही कीमत मिले। गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट डायरेक्टली मार्केट में एंटर करके ऐलान कर देती है, देखो वी आर नाउ इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएसपी। व्हाट इज एमएसपी? एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि गवर्नमेंट जाके सीधा क्या बोल रही है मार्केट में, देखो हम अब प्राइस को डायरेक्टली ओपी से OP1 कर रहे हैं, वी आर इंक्रीजिंग द प्राइस लेवल टू OP1 व्हिच इज नाउ 150। मतलब ये होगा कि गवर्नमेंट डायरेक्टली मार्केट में जाके प्राइस फिक्स कर रही है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, जो आपने डिसाइड किया 75 रुपीज वो हमें मंजूर नहीं है, हम बोल रहे हैं कि कम से कम आपको 150 रुपए तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चों इससे क्या होगा, इससे जो बेचारे फार्मर्स थे जिनका एक्चुअली नुकसान हो रहा था, जो बहुत बहुत कम कीमत में अपनी चीज को बेच रहे थे, उन्हें थोड़ा रिलीफ मिलेगा क्योंकि अब चीज डबल हो गया, प्राइस डबल हो गया यहाँ पे, तो इससे बिल्कुल उनको सपोर्ट मिलेगा। सही बात है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है नाउ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ऑब्जर्व करना चाहिए। ये देखो गवर्नमेंट ने आके डायरेक्टली क्या बोल दिया, दिस OP1 दिस इज द न्यू प्राइस लेवल। अगर मैं यहां से ये लाइन खींचू, दिस इज द न्यू प्राइस लेवल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बराबर। ये जो रेड इंक में मैंने अभी मार्क किया दिस इज MSP। कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। गवर्नमेंट के आने की वजह से क्या होगा, प्राइस डबल हो गया, 75 था पहले और अब 150 हो गया। किसको सपोर्ट मिलेगा, अगेन प्रोड्यूसर को, फार्मर को सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, बट बच्चों अब हम लोग ये देख सकते हैं, देखो अब क्या होगा, यहाँ पे है डिमांड का ग्राफ, तो अब हम लोग डिमांड का ग्राफ देखेंगे तो डिमांड का ग्राफ यहाँ पे OQ1 पे आ गया। ठीक है, पहले कितना था डिमांड, पहले ये देखो ये डिमांड सप्लाई इंटरसेक्शन पहले OQ था। ठीक है, नाउ जस्ट टू ऑब्जर्व, डिमांड पहले कितना था, डिमांड पहले था OQ बराबर ना, OQ दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। और अब क्या हो गया, अब डिमांड जो है वो OQ1 हो गया। OQ1 क्यों हो गया, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। यू कैन से 75 से 150 हो गया, तो ये रेड लाइन से अगर मैं यहां से हिसाब दिखाऊं आपको तो OQ1 हो गया डिमांड का लेवल। वी कैन क्लियरली से कि डिमांड कम हो गया। डिमांड कम क्यों हुआ, क्योंकि चीज की कीमत डबल हो गई, तो 75 से अगर 150 हो गया तो अगेन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि डिमांड गिरेगा। क्यों, क्योंकि प्राइस ज्यादा तो डिमांड
कम, राइट। बट हमें यहाँ डिमांड पे फोकस नहीं करना है, हमें मेजरली किस पे फोकस करना है, हमें यहाँ सप्लाई पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग सप्लायर के एंगल से चीजों को देख रहे हैं। नाउ इफ यू कैन ऑब्जर्व द सप्लाई ग्राफ, 75 से 150 हो गया, यहाँ सप्लाई लिखता हूँ। पहले सप्लाई कितना था? पहले सप्लाई था OQ, क्योंकि पहले डिमांड सप्लाई एक ही था, इंटरसेक्शन से हम लोग निकाल रहे हैं OQ। अब क्या होगा? अब गवर्नमेंट आती है, बोलते हैं देखो प्राइस 75 नहीं 150 है। बच्चों हम लोगों को ये पता है लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। लॉ ऑफ सप्लाई सिंपल सा यहाँ पे इक्वेशन हमें बताता है, प्राइस ज्यादा, सप्लायर को पैसा ज्यादा मिल रहा है, सप्लायर विल नाउ फील मोटिवेटेड, ही विल सप्लाई मोर। सही है? तो देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बच्चों 75 से 150 हो गया। तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन खींचूं तो ये रेड लाइन से यहाँ पे मेरे को सप्लाई का हिसाब मिलेगा। सप्लाई से मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज OQ2, दिस OQ2 इज new supply level. We can see that the farmer, the producer is actually now ready to supply more. OQ से OQ2 हो गया, यही तो चाहिए। अच्छा डिमांड कम हो गया सर, फिर ये सप्लाई क्यों कर रहा है? बच्चों यहाँ पे गवर्नमेंट खुद खरीद लेती है चीजों को, तो डिमांड जो कम हो रहा है उसको भी गवर्नमेंट एक्चुअली सपोर्ट कर लेती है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो। सही है? आई होप दिस इज समथिंग विच यू आर गेटिंग नाउ, अंडरस्टैंडिंग नाउ। ये अब बच्चों यहाँ पे हम लोग जो लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट आती है, इंक्रीज करती है प्राइस को 75 से 150। फार्मर्स विल इंक्रीज द सप्लाई विद इंक्रीज इन प्राइस। फार्मर्स क्या करेंगे? सप्लाई को बढ़ा देंगे क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। ओके, नाउ वी कैन रीड द फेयर पॉइंट्स, फेयर नोट्स। ठीक है, ओके देखते क्या लिखा है। गवर्नमेंट यूजुअली intervenes in many primary markets which are subject to extreme as well as unpredictable fluctuations in price। बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि एग्रीकल्चरल गुड्स की कीमत बहुत फ्लक्चुएट होती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है फार्मर्स को, राइट। तो यहाँ वही लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया इन द केस ऑफ मेनी क्रॉप्स द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP। क्रॉप्स के केस में गवर्नमेंट ने MSP प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, जिससे कम से कम जो सपोर्ट प्राइसेस है उसको गवर्नमेंट सेट कर सके, राइट। अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ पे लिखा है कि अश्योर्ड इनकम, स्टडी इनकम फार्मर्स को मिलना चाहिए, ठीक है। इन केस द मार्केट प्राइस फॉल्स बिलो MSP देन द गारंटीड MSP विल प्रीवेल। मतलब जब भी मार्केट में चीजों की कीमत कम हो जाती है, फार्मर्स को एश्योरेंस रहेगा कि आपको कम से कम 150 तो मिलेगा, ठीक है। फिर चाहे मार्केट में असलियत में उसकी कीमत 150 से कम भी क्यों ना हो, उन्हें सही कीमत मिलेगी, राइट। तो देखो यहाँ पे मैंने ऊपर जो ग्राफ ड्रॉ किया बच्चों, ये जो ऊपर का जो ग्राफ है ये इसी चीज को डिनोट करता है। ठीक बात है बच्चों, ये पॉइंट आपको लिखना है, बट मैं आपको दूसरा भी इसका सिचुएशन समझा देता हूँ विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू दिस, ठीक है। अभी हम लोगों ने क्या सीखा? अभी हम लोगों ने MSP सीखा बच्चों, ठीक है। अगेन व्हाट इज MSP? MSP इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये किसको सपोर्ट कर रहा है? ये प्रोड्यूसर को सपोर्ट कर रहा है, राइट। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा कोई स्कीम है क्या जो कंज्यूमर को सपोर्ट करे। ठीक बात है बच्चों, देखो प्रैक्टिकली तो ये भी हो सकता है कि कंज्यूमर को लूटा जा रहा है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कंज्यूमर से कोई चीज की ज्यादा कीमत वसूल की जा रही है, जो चीज से लोगों का वेलफेयर होता है, ठीक है, वो चीज से अगर ज्यादा सेलर पैसे चार्ज कर रहा है तो यहाँ पे अगेन गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना जरूरी होगा, ठीक है। देखो बच्चों अब क्या करना है, वेरी सिंपल। इनफैक्ट यहाँ पे मेरे को ज्यादा कुछ बताने की जरूरत होगी नहीं। सो दिस इज मार्केट आउटकम ऑफ प्राइस सीलिंग। ये हम लोग सेकंड केस पढ़ रहे हैं बच्चों, और सेकंड केस में क्या होगा पता है? सेकंड केस में यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइस सीलिंग लगा रही है। प्राइस सीलिंग मतलब गवर्नमेंट बोल रही है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीलिंग? सीलिंग मतलब मैक्सिमम, घर की सीलिंग ऊपर होती है, उसके ऊपर जा नहीं सकता। बेसिकली इसका मीनिंग भी वैसा है। प्राइस सीलिंग मतलब गवर्नमेंट बोल रही है देखो हमने इस चीज की कीमत मैक्सिमम इतनी तय कर दी है, आप इसके नीचे चार्ज कर सकते हो, आप इसके ऊपर चार्ज नहीं कर सकते हो, राइट। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये कौन से केस में होगा पहले तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। देखो बेनिफिट टू कंज्यूमर्स, एग्जांपल लाइफ सेविंग ड्रग्स। एग्जैक्टली बच्चों, अगर सपोज ऐसी कोई दवाई है जिससे लोगों का या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि लोगों की जान बच रही है, ओके, वो दवाई से या फिर वो इंजेक्शन से या फिर वो ड्रग से, और ऐसी चीज को गवर्नमेंट जो है अगर इंटरफेयर नहीं करेगी तो बहुत ज्यादा लोगों को लूटा जा सकता है। इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे बिल्कुल इंटरफेयर करके बोलेगी कि आपको इस लेवल के ऊपर प्राइस चार्ज नहीं करना है, ओके। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ओके। तो देखो ये आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। डिमांड का ग्राफ, जी हाँ, सप्लाई का ग्राफ, ओके, अपवर्ड स्लोपिंग, दोनों के इंटरसेक्शन से मेरे को क्वांटिटी मिल रहा है OQ, और मेरे को प्राइस मिल रहा है, ठीक है। प्राइस 150 है, दिस प्राइस इज बिफोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, बिफोर गवर्नमेंट इंटरवेंशन।
तो गवर्नमेंट अभी तक मार्केट में नहीं आई है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट अगर नहीं होगी तो 150 रुपए पे ये दवाई बिक रही है मार्केट में, जो कि एक्चुअली बहुत महंगी है। अब क्या होता है, अब लोग जाके कंप्लेन करते हैं गवर्नमेंट को, लोग बोलते हैं सर इतनी ज्यादा, यहाँ पे ये नेसेसिटी जैसी चीज है और ये एकदम बेसिक चीज है, अगर ये दवाई अगर आप 150 रुपए में बेचोगे मार्केट में तो लोगों को बहुत महंगी लगेगी, प्लीज आप कुछ कीजिए। गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट बोलती है हमने अब से डिसाइड कर दिया कि यहाँ पे प्राइस सीलिंग लागू हो जाएगी। व्हाट इज प्राइस सीलिंग? प्राइस सीलिंग मतलब गवर्नमेंट बोल रही है देखो इस चीज को आप 75 रुपीज के ऊपर नहीं बेच सकते हो। 150 रुपए में मार्केट में बिक रही थी ना, अब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया 75 के ऊपर नहीं जा सकता, तो अब लोगों को मजबूरी में 75 में बेचना पड़ेगा। सेलर जो 150 में पहले बेच रहा था, नाउ ही हैज टू सेल these goods only at ₹75 because this is the price ceiling। गवर्नमेंट ने नया रूल बना दिया, प्रॉफिट कम हो जाएगा प्रोड्यूसर का, बिल्कुल। और बच्चों इससे हम लोग देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये प्राइस सीलिंग 75 का फिक्स हो चुका है, तो क्या होगा, सप्लाई यहाँ पे हो गया कम। पहले कितना था OQ, अब कितना है OQ2। we can see that supply has reduced। पहले OQ था, अब OQ से OQ2 हो गया, कम हो गया ना, बिल्कुल। क्यों सप्लाई कम हो रहा है? देखो बच्चों अगेन लॉ ऑफ सप्लाई, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट कम मिलेगा तो वो सप्लाई कम कर देगा, सही बात है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे केस में बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि डिमांड बढ़ गया। डिमांड क्यों बढ़ गया यार? पहले OQ डिमांड था, अब OQ1 हो गया। डिमांड डेफिनेटली बढ़ेगा ना बच्चों, क्योंकि पहले जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ये चीज को अब अफोर्ड करेंगे, राइट। सो दिस इज समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हैपन whenever government is introducing price ceiling on the goods, right। तो यहाँ वही लिखा है, देखो इम्पैक्ट क्या है इसका, डिमांड बढ़ गया OQ से OQ1, सप्लाई गिर गया OQ से OQ2। so this is something which is again very interesting, ठीक बात है। इसको बच्चों हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग हर एक पॉइंट लिखना अच्छे से। yes, when price of a certain essential commodities rise excessively government may resort to controls in the form of price ceiling, ठीक है। तो जब कोई चीज की कीमत जो बहुत जरूरी है अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्राइस सीलिंग लगाती है, यानी कि मैक्सिमम प्राइस लगा देती है। गवर्नमेंट बोलती है सेलर्स को आप इस कीमत से ऊपर ज्यादा कीमत वसूल नहीं कर सकते हो, राइट। अच्छा और क्या, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड एसेंशियल आइटम्स आर सेट बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ स्कैरसिटी। गवर्नमेंट बोलती है कि आपको ये चीज की कीमत इससे ज्यादा आपको बिल्कुल चार्ज नहीं करना चाहिए, ओके। तो देखो यहाँ पे फूड ग्रेन्स हो गया, एसेंशियल आइटम्स हो गया, जो स्कैरसिटी के टाइम पे सपोज अर्थक्वेक आ गया या फिर ऐसा कोई सिचुएशन आ गया जब ये बहुत ज्यादा महंगे में बिक रही है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे आके बिल्कुल प्राइस सीलिंग लगाएगी, ओके। तो यहाँ वही लिखा है बच्चों, प्राइस सीलिंग व्हिच इज सेट बिलो द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस विल जनरेट एक्सेस डिमांड और सप्लाई। डिमांड ज्यादा होगा, सप्लाई कम होगा, ये हम लोग देख सकते हैं बच्चों। तो गवर्नमेंट आने की वजह से 75 हो गया है, पहले था 150, तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग देख सकते हैं कि डिमांड ज्यादा हो जाएगा और सप्लाई कम हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो बच्चों ये मैं आपको पहले जैसा कर देता हूँ, फिर आप लोग ये सारे पॉइंट्स को नोट करना। यस ओके बच्चों, लास्ट के 2-3 पॉइंट्स ही अब बचे हैं, देख लेते हैं हम लोग इनको भी पढ़ के, राइट। So next point written here is government intervention for correcting information failure। बच्चों ये information failure वाला पॉइंट हम लोगों ने इसके पहले के यूनिट में सीखा था, और मैंने आपको ये बताया था कि कैसे अगर information failure होगा, यानी कि सेलर को कुछ चीज की जानकारी नहीं है या बायर को कोई चीज की जानकारी नहीं है, तो ऐसे केस में मार्केट फेल हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग इस यूनिट में क्या सीख रहे हैं, हम लोग जब से हम लोग ये देख रहे हैं कि कैसे गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी और मार्केट को फेल होने से बचाएगी, राइट। तो यहाँ लिखा देखो,
फॉलोइंग कैन बी डन बाय गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द मार्केट फेलियर फ्रॉम इंफॉर्मेशन फेलियर। तो देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है। वेरी सिंपल वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट्स आर रिटन हियर, देखते हैं हम लोग एक एक पढ़ के। Government makes it mandatory to have accurate labeling and content disclosures by the producers। अच्छा देखो, हम लोग मार्केट में जाते हैं, कोई भी चीज परचेस करते हैं, तो अगर आप लोग देखोगे सही तरीके से तो उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स लिखे जाते हैं, उसके ऊपर बेस्ट बिफोर लिखा जाता है, मतलब हम लोग कितने महीनों तक कितने हफ्तों तक वो चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा उसका वजन लिखा जाता है, उसका एमआरपी लिखा जाता है। तो ये सारी चीजें क्यों लिखी जा रही है? ताकि कंज्यूमर जो है उसको कुछ चीज की जानकारी अगर चाहिए तो वहां पे मिले। तो अगर मान के चलो ये जानकारी नहीं होगी तो मार्केट फेल हो सकता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए गवर्नमेंट ये कंपलसरी करती है कि आप एज अ प्रोड्यूसर सारी चीजों की जानकारी कंज्यूमर तक पहुंचाओ। सही बात है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ लिखा देखो, फॉर एग्जांपल सेबी का यहाँ एग्जांपल लिखा, वेरी इंटरेस्टिंग। सेबी इज अगेन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया requires that accurate information be provided to prospective buyers of new stock। बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि प्रोस्पेक्टस जब कोई कंपनी इशू करती है तो यहाँ पे सेबी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो कोई भी कंपनी आईपीओ में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में अगर अपने शेयर्स देना चाहती है लोगों को, पहले प्रोस्पेक्टस देना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टस में दुनिया भर की जानकारी लिखी जानी जरूरी होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर मान के चलो अगर आप बायर को कोई चीज नहीं बताओगे तो यहाँ पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वजह से मार्केट फेल हो सकता है। सही है, तो ये चीज बच्चों हम लोग कंपनीज एक्ट में भी सीखते हैं, ठीक है। कंपनीज एक्ट में रूल होता है प्रोस्पेक्टस का, कि प्रोस्पेक्टस में हर चीज सही सही लिखी जानी चाहिए, कंप्लीट डिस्क्लोजर होना चाहिए, ठीक है। द ट्रूथ, द होल ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ। तो ये चीज जरूरी है कि अगर मान के चलो प्रोस्पेक्टस में कोई चीज छुपा रही है कंपनी, कोई चीज नहीं बता रही है, प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग होता है, सभी वहां आ जाएगी। तो इसलिए ये चीज बनाना जरूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग यही देखते हैं कि अगर ऐसा नहीं होगा तो मार्केट फेल हो जाएगा। और क्या लिखा है? पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू इंप्रूव नॉलेज कैन ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल। तो बहुत सारी चीजें पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आपको आके बोलनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पे जो भी कंपनी का रिजल्ट आता है, ठीक है, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ उस कंपनी में तो मेरे को ये जानना जरूरी होगा कि उस कंपनी का क्या रिजल्ट आया। तो मैं कैसे समझ सकता हूँ कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है बुरा है? ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल होता है, कंपनी खुद के वेबसाइट पे, कंपनी स्टॉक एक्सचेंजेस को इसकी जानकारी देती है। तो ये पब्लिक इंफॉर्मेशन की वजह से अगेन यहाँ पे मार्केट फेल होने से बचेगा, राइट। और क्या लिखा है? रेगुलेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स टू मेक एडवर्टाइजिंग मोर रिस्पॉन्सिबल, इंफॉर्मेटिव एंड लेस परसुएसिव। ये बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों। देखो, गवर्नमेंट ये भी बोलती है कि आप एडवर्टाइजमेंट अगर करोगे तो ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कैसा होना चाहिए? इंफॉर्मेटिव होना चाहिए एंड लेस परसुएसिव। अगेन परसुएसिव मतलब बच्चों हम लोग आजकल देखते हैं एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना वो मैक्सिमम परसुएसिव होता है। मतलब लोगों को सिर्फ बताया जा रहा है प्लीज आप ये चीज खरीदो, ये नहीं बताया जाता कि क्यों खरीदना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ एड्स ऐसे होते हैं जिसका अगेन प्रोडक्ट से कुछ रिलेशन ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग थम्स अप का एड देख लो, ठीक है, आज कुछ तूफानी करता है, एक्चुअली उसका प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये परसुएसिव हो गए, लोगों को कन्विंस किया जा रहा है कि ये लो, बट क्यों ये नहीं बताया जा रहा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। तो गवर्नमेंट बहुत बार क्या करती है, बहुत बार लॉस बनाती है जिससे अगेन लोगों को सही जानकारी मिले। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरफेयर करना जरूरी होता है, राइट, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बहुत बार एडवर्टाइजिंग जब भी होगा तो अगेन लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रोवाइड की जानी चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला बच्चों, एडवर्टाइजिंग मतलब अगर प्रोडक्ट का पैकेजिंग होता है तो उसके ऊपर सही आप जानकारी दो जिससे लोगों को समझ में आए कि उस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है। ओके, तो ये चीज बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा और देखते हैं यहाँ लास्ट पॉइंट है बच्चों ये, ठीक है। यस, देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों ये चीज देखो, मैंने आपको इसके पहले एक यूनिट में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट का एक रोल होता है कि गवर्नमेंट जो है वो सही तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट कैसे कर सकती है ये हम लोग एक बार पढ़ के देखते हैं बच्चों। दिस इज वेरी सिंपल, राइट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, some common policy interventions by government for equitable distribution include progressive income tax। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? देखो, गवर्नमेंट जो है वो अमीर लोगों को अलग ट्रीट करना चाहिए, गरीब लोगों को अलग ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अमीर लोग ज्यादा पैसा कमाते हैं तो इनसे इनकम टैक्स ज्यादा परसेंटेज वसूल करना चाहिए, गरीब लोगों से कम परसेंटेज या फिर वसूल करो ही मत। तो हम लोग देख सकते हैं कि अपने कंट्री में टैक्सेशन के स्लैब्स होते हैं, तो स्लैब्स क्यों लगा रहे गवर्नमेंट, क्यों ऐसा कर रही है कि अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स, गरीब लोगों से कम टैक्स?
बिकॉज गवर्नमेंट ये चाहती है कि सोसाइटी में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ठीक है, लॉपसाइडेड नहीं होना चाहिए, एक तरीके से झुकाव नहीं होना चाहिए। सो दिस इज अगेन द गवर्नमेंट्स मेन एम। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगेन मार्केट फेल हो जाएगा, बिकॉज गरीब जो है वो कैसे लाएगा टैक्स का पैसा, राइट, उसके पास पैसे ही नहीं, इनकम ही कम है, करेक्ट। टारगेटेड बजटरी एलोकेशंस, गवर्नमेंट सही तरीके से पैसा एलोकेट करती है, जैसे कि अगर मान के चलो गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा मिलता है तो गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे खर्च करेगी। अलग अलग यहाँ पे गवर्नमेंट के एलोकेशंस होते हैं जिससे गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों को फायदा देने की कोशिश करे, राइट। तो हम लोग देख सकते हैं बच्चों, गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट ट्राई करती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी गरीब लोगों को भी मिले एजुकेशन का, हेल्थ केयर का। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अनएम्प्लॉयमेंट कंपेंसेशन, ठीक है, तो गवर्नमेंट ये बिल्कुल, अनएम्प्लॉयमेंट कंपेंसेशन मतलब बेसिकली ये बेरोजगारी भत्ता है बच्चों, यानी कि जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है, अपने कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, तो अनएम्प्लॉयमेंट के चक्कर में लोग जो है वो बहुत गरीब रहेंगे, तो यहाँ पे गवर्नमेंट फिर से इंटरफेयर करके उन्हें कंपेंसेट करती है, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट मतलब बच्चों अगेन गिफ्ट हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, तो एक हिसाब से गवर्नमेंट एक के पॉकेट से निकाल के दूसरे के पॉकेट में पैसा भर रही है, जिससे अगेन इक्वालिटी लाने की गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, राइट। गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है सही जगह पे। सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये बताया था बच्चों इसके पहले भी, शुरुआत में एकदम शुरुआत में मैंने आपको ये बताया था कि पेंशन स्कीम्स होते हैं गवर्नमेंट के, ओके, नेशनल इनकम जब मैंने आपको बताया था, राइट, ठीक है, पेंशन स्कीम्स होते हैं, प्रोविडेंट फंड का पैसा होता है, तो ये सब कुछ सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट करती है। जॉब रिजर्वेशंस होते हैं, अगेन लैंड रिफॉर्म्स, ताकि फार्मर्स को अपनी जमीन की सही कीमत मिले। जेंडर सेंसिटिव बजटिंग, बिल्कुल बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि कुछ साल पहले पता है क्या था, कुछ साल पहले टैक्सेशन के जो स्लैब्स थे अलग अलग थे, यानी कि वुमेन के लिए अच्छे स्लैब्स और मेन के लिए थोड़े ज्यादा टैक्स लगते थे, ऐसे स्लैब थे। अब ठीक है, गवर्नमेंट ने अब इसको कैंसिल कर दिया, अब मेल फीमेल दोनों के लिए इक्वालिटी, मतलब बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पे सेम टैक्स के रूल्स लगा रही है, राइट। तो बच्चों ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि गवर्नमेंट बहुत बार अगेन वुमेन एम्पावरमेंट के चक्कर में बिल्कुल ये कर सकती है कि वुमेन के लिए अलग स्लैब्स है इनकम टैक्स के और मेन के लिए अलग स्लैब है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ लिखा है बच्चों, गवर्नमेंट ऑल्सो इंटरवीन्स टू फाइट ब्लैक इकोनॉमी एंड मार्केट डिस्टॉर्शंस एसोसिएटेड विद अ पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी। हम सबको पता है बच्चों, अपनी कंट्री में बहुत ज्यादा ब्लैक मनी है, तो ब्लैक मनी के चक्कर में क्या हो रहा है पता है, ब्लैक मनी किसके पास होगा, अमीर के पास है गरीब के पास? आंसर इज वेरी सिंपल, वो पर्सन जो बहुत पैसा कमा रहा है और गवर्नमेंट को इसका हिसाब नहीं दे रहा है क्योंकि उसको टैक्स चोरी करना है, तो वहां से ब्लैक मनी जनरेट होगा। तो क्लियरली वी कैन से दैट ब्लैक मनी हैज गॉट कनेक्शन विद मोर रिच पीपल एंड लेस पुअर पीपल। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ब्लैक मनी का भी जो है किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट, जैसे कि अपनी कंट्री में भी बच्चों बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने की है, ओके, गवर्नमेंट ने बोला है कि आप आपका इनकम डिक्लेयर कर सकते हो जो आपने अभी तक छुपाया है, अलग अलग स्कीम्स गवर्नमेंट के आते हैं, राइट। डीमोनेटाइजेशन, इतना बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने ले लिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने 500 और 1000 रुपए का नोट बैन कर दिया, क्यों? बिकॉज अगेन इकोनॉमी में वापस ब्लैक मनी जो है वो ना आ सके। बट अगेन बच्चों ब्लैक मनी बहुत अलग एक इशू है, गवर्नमेंट ट्राई करती है, बट यहाँ पे वही लिखा है गवर्नमेंट इंटरवीन करना जरूरी होता है। तो बच्चों ये पॉइंट बहुत छोटा सा पॉइंट था यार, ये तो इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे बच्चों, बट ये आपको पढ़ना है खुद से मॉडल में, बहुत इजी है। इसके पहले का यूनिट अगर आपने सही तरीके से पढ़ा है तो ये पॉइंट आपको बहुत सही तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ रेफरेंस दिया, रीड फ्रॉम मॉड्यूल, सो दिस इज समथिंग व्हिच एवरी स्टूडेंट मस्ट रीड। कुछ भी डाउट है तो यू कैन क्लियरली कॉन्टैक्ट मी और हम लोग वहां पे डिस्कस कर सकते हैं इसको अलग से, ठीक बात है बच्चों। देखो यहाँ पे ये यूनिट तो यहाँ पे खत्म होता है, तो ये पॉइंट्स आप लोग नोट कर लो और अब हम लोग मिलेंगे अगले यूनिट में बच्चों, ठीक है।